सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में उसका इंट्रोडक्शन वगैरह हम क्लास 9th में देख चुके हैं। ठीक है। तो एक बार जल्दी से उसे रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्लास 9th में क्या देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं, हम अलजेब्रा जब भी पढ़ते हैं अलजेब्रा में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज वो दो चीज़ें क्या क्या हैं, एक है वेरिएबल, ठीक है, दूसरा क्या है कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में हम अलजेब्रा में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हम क्लास 7th 8th से ये स्टार्ट हो जाता है, 6th 7th आई मीन कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल वो है क्योंकि एक्स वाई जेड ये सारे जो इमेजनरी टर्म्स हैं, इमेजनरी नहीं कहेंगे ना, जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है। हम मैथमेटिक्स में हम वो जोक बनता है ना कि मेरी मैथमेटिक्स तब तक सही थी जब तक मैथमेटिक्स में नंबर्स थे, जैसे ही उसमें एक्स वाई जेड आ गया तो मेरी मैथमेटिक्स ख़राब हो गई। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से देखा है कि ये बहुत ही ईजी चीज़ें होती हैं। तो वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई जेड जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है जो हम नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये सारे नंबर्स हैं। तो अब ये वेरिएबल्स क्यों है, वेरिएबल्स इसलिए हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या करती हैं, वेरी करती हैं। वेरी यानी इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, नॉट एनी फिक्स वैल्यू, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जबकि कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है। हम अगर बोले हैं कि मुझे 2 टॉफ़ी चाहिए तो दो हमेशा दो ही रहेंगी, 2 3 नहीं हो जाएंगे। जबकि जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड ये चेंज करते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, हम किस क्वेश्चन में किस हिसाब से नहीं यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से इनकी वैल्यूज़ अलग अलग चेंज होती रहती है। तो जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है वो वेरिएबल्स हैं, जिसकी फिक्स वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है। जब हम इस वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में इनका कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, कैसा, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम करेंगे। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, अभी कैसे ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, ये तो ऑपरेशन है। जब हम इन वेरिएबल और कांस्टेंट का ऑपरेशंस करेंगे मैथमेटिकली तो हमें क्या मिलेगा, जैसे एक्स और में 2 को प्लस कर दो तो एक्स प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो एक्स माइनस 2 मिल जाएगा, डिवाइड कर दूँ एक्स अपॉन 2 मिल जाएगा या 2 अपॉन एक्स मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x मिल जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, जब हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को मैथमेटिकली ऑपरेट किया तो ये जो हमें मिले इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एल्जेब्रा के एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जैसे हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने क्लास 9th में देखा था। एक बार में से जरा ये क्या था, इंट्रोडक्शन था अलजेब्रा का। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसका जो जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से है। ठीक है, a1x की पावर n प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x टू द पावर 3 प्लस सो ऑन an x टू द पावर n, और आगे चलकर ये और भी आगे को बढ़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये a1 ये a2 ये a3 ये सब क्या है, इन्हें हम कहते थे कोफिशिएंट, अगर आपको याद हो। ठीक है, कोफिशिएंट कहते थे। ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट हो सकती है कोई पॉजिटिव वैल्यू या कोई नेगेटिव वैल्यू, ये सारी रियल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव रियल वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, किसकी जगह पे, a1 a2 a3 की जगह पे। और ये जो x की पावर n है, ये n क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें उसके कुछ बेसिक्स समझने होंगे। वो बेसिक्स के अंदर ही ये चीज़ आती है कि x की पावर में क्या आना चाहिए। x की पावर जो n होता है ये होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आएंगे, नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और सो ऑन, सारे पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। तो x की पावर हमेशा 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरीके से आगे को हो सकता है। लेकिन x की पावर -1 नहीं हो सकता है, x की पावर कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, जैसे 1/2 या x की पावर 3/4, मतलब हो सकती हैं लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे फिर हम उसे,
नॉर्मली एलजेब्रा में तो हो सकती हैं, लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल अगर पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल में जो टाइप आएगा वो इस तरीके से आएगा कि जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम देखें कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये उसके साथ का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, ये वेरिएबल ये कोफिशिएंट, ये एक नंबर, ठीक है। अब वेरिएबल की पावर अगर हम देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर उसकी पावर 1 है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। हमने पढ़ा है किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 5 को 5 इंटू 1 लिखा और इस 1 को एक्स टू द पावर 0 लिख दिया। तो इसे भी मैं एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 0 है, तो ये जो पावर है ये 0 1 2 3 ये पॉजिटिव ही हैं, तो इसे हम एक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर एक्स की पावर माइनस में आती है या कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं या इरेशनल वैल्यूज आती हैं तो वो उसे हम फिर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल था। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री में हम क्या देखते हैं, डिग्री में हम देख रहे थे, ये सब 9th की बातें हैं, ठीक है, हम रिकैप कर रहे हैं। यहाँ पर डिग्री में हम देखते थे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर देखते थे, जैसे कोई पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 4x² प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसकी अगर मुझे डिग्री बतानी है, डिग्री को मैं डी लिख रहा हूँ अभी शॉर्ट में, तो हम x की पावर देखते थे, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर तो x की पावर 0 है जैसे मैंने भी यहाँ पे बताया, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो डिग्री सिंपल सा था, हाईएस्ट पावर देखनी थी हमें, ठीक है। जैसे अगर मुझे ऐसा दिखे कि 2x² प्लस 4x प्लस 3x टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 0। कभी कभी बच्चे इतनी सिंपल सी चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सबसे बड़ी पावर अगर लास्ट में लिखी है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, पावर वो टर्म्स हम आगे पीछे लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर तो 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब इस डिग्री के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल्स को अलग अलग हिस्सों में बांटा था, ठीक है। मान लिया कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर मैं देखूं 1 है, ठीक है। तो जैसे 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, 0, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसे हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है, जैसे 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसे हम क्या कहते थे, हाईएस्ट पावर देखिए इसकी 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो गई, इसे हम कहते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। आगे भी होते हैं, डिग्री 4 वाले भी होते हैं, डिग्री 5 वाले भी होते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ डिग्री 3 तक है, तो इसलिए हम अभी उनके नाम पढ़ रहे हैं। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये रिकैप है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल मैं अगर ले लूँ 2x प्लस 3, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल टर्म कौन है, x है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है और वेरिएबल टर्म इसमें x है, तो इसे हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं p x से, ठीक है। p यानी पॉलिनोमियल और x बताता है कि ये x के फॉर्म का पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है कि 2s माइनस 4, तो इसे PS लिख देंगे, ठीक है। कहीं पर है 2t प्लस 9, तो इसे PT लिख देंगे।
तो p दिखाता है पॉलिनोमियल को, t दिखाता है कि वो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के टर्म्स में है। ये t के टर्म्स में तो pt हो गया, ये x के टर्म में तो है तो ये px हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, ये जो मैंने px लिया था, इस px में मैं क्या कर दूं कि इसमें पुट कर दूं x इक्वल्स टू k। x की जगह पे एक वैल्यू पुट कर देता हूँ k, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए मैं अभी एक वेरिएबल ले रहा हूँ k, ठीक है, x की जगह पे k पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा pk, और 2x की जगह पे k प्लस 3, 2k प्लस 3, और ये एक पॉलिनोमियल है k के टर्म्स में तो ये k आ गया, ये pk आ गया, ठीक है। तो 2k प्लस 3 ये कर दिया। अब x की जगह पे मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे x की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ इसी में, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 1। तो 1 रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह पे 1 रखना है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा p1, ठीक है। 2x यानी x की जगह पे 1 रख देंगे प्लस 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3, यानी p1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से p1 निकाल सकते हैं, इस तरीके से p2 निकाल सकते हैं। p2 का क्या मतलब हो जाएगा कि मुझे x की जगह पे 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3, यानी p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं p1 p2 p3 pk कुछ भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूँ, जैसे क्या पॉलिनोमियल लूँ, एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ मैं px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें मैं अगर x की जगह पे एक बार ट्राई करें कि x की जगह पे अगर -1 रख दें तो क्या होगा, रख सकते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं, x तो कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना x की जगह -1 हो सकता है, मैंने बोला था x की पावर नहीं होनी चाहिए, अभी पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, x की जगह पे -1 रख सकते हैं, ठीक है। तो -1 रख के देखते हैं, तो p x की जगह पे क्या हो जाएगा p-1, और ये एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4, ठीक है। तो p-1 कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये मैंने प्लस 3 -4, 3 + 1 4 -4, और p-1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया भाई, px एक पॉलिनोमियल था जिसमें मैंने x की जगह पे -1 पुट करा, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो 0 आ गई। ये क्या बात है भाई, x की जगह पे -1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। अब कुछ तो बात होगी भाई -1 में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ट्राई करूं, अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं इसमें, ठीक है, ट्राई करते हैं, x की जगह पे 2 रखते हैं, p2 निकालते हैं, p2 निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, 2 की पावर 2 -3 की पावर 2 -4, 3 की पावर 2 नहीं मतलब 3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 -4, 4 में से 6 माइनस हुआ क्या आएगा -2 और -4, यानी कितना आ गया -6 आ गया, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है देखो, 2 की पावर 4 3 6 -4, ये -2 -4 -6, p की जगह पे मैंने जब 2 रखा तो तब तो ये 0 नहीं आया, तब तो ये -6 आ गया, ठीक है। लेकिन p-1 की जगह पे 0 आ गया। क्या मैं p की जगह पे 0 रख सकता हूँ, x की जगह पे 0 रख सकता हूँ, p0 निकाल सकता हूँ, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो ये कितना आ रहा है -4, p0 भी कितना आ रहा है -4 आ रहा है, ठीक है। ये 0 0 -4, तो सबकी जगह पे अपनी अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है -1 जिसकी जगह पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ तो वो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जा रही है। तो ऐसी वैल्यूज x की दोज वैल्यूज फॉर विच px becomes 0, x की वो वैल्यूज जहां पर px की वैल्यू यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उन वैल्यूज को कहते हैं
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये कोई बड़ा टॉपिक या कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एक्स की जगह पे जब मैं -1 रख रहा हूँ तो जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो हो जा रही थी, है ना। ये देखो एक्स की जगह पे जब -1 रखते थे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती थी। तो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब ये निकालने के लिए आता है एग्जाम में, तो जो भी टॉपिक हैं देखिए उनमें से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। ये निकालने के लिए आता है एग्जाम में, उसे हम निकाल सकते हैं कैसे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि एक्स की जगह पे अलग अलग वैल्यूज रख के हम देखते रहेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 0 रखेंगे। जिसकी जगह पर पॉलिनोमियल जीरो हो गया वो उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं मानूं कि कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स 2x+3, यहाँ पर अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है कि x इक्वल्स टू के के लिए जो पी एक्स है वो जीरो हो जाता है, ये पहले से क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। x इक्वल्स टू के लिए पी एक्स जीरो हो जाता है, तो मुझे k की वैल्यू निकाल के दो, ठीक है। k की वैल्यू निकाल के दो। तो देखिए अगर पी एक्स जीरो हो जाता है जब x की जगह पे k रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, x की जगह पे k रख के देखते हैं तो क्या बन जाएगा 2k+3, और जब x की जगह पे k रखा जाता है तो पी एक्स जीरो हो जाता है, तो पी एक्स को जीरो कर देते हैं। अब देखिए इसको +3 यहाँ जाके -3 हो गया और k कितना आ जाएगा -3/2, k की वैल्यू आ गई -3/2। तो क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो क्या टफ है भाई इसमें। तो जब k की वैल्यू निकालनी होती है और हमें इक्वेशन के जीरोस दिए रहते हैं तो हमें बस x की जगह पे उन जीरोस को रखना है और इक्वेशन को इक्वेट कर देना है जीरो के इक्वल, ठीक है। इक्वल्स टू जीरो कर देना है और उसके बाद इधर उधर नंबरों को ट्रांसफर करके k की वैल्यू या s की t की जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो आसानी से निकल सकती है, ठीक है। तो हमें जीरो समझ में आ गए हैं, हमें डिग्री समझ में आ गई है, हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक समझ में आ गए हैं, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि पी एक्स का मतलब क्या होता है, वो एक पॉलिनोमियल है जो एक्स के टर्म में है, ठीक है। और उसमें के की वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो आ गया है। और अगर जीरोस निकालने हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें आ गया है कि अगर इक्वेशन जीरो के इक्वल है तो वहाँ से के की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं, तब हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा कि इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इनका, ठीक है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा हैंग हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, जो जीरोज आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन ले लेते हैं 2x+3 इक्वल्स टू 0, और या इसको कर लेते हैं आसानी से समझने के लिए कि 2x+4 कर लेते हैं, 2x+4 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 कब आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -2 आ गया। तो अगर मैं x की जगह पे इसमें -2 रखूँ तो ये इक्वेशन 0 हो जाती है। अब 2x+4 इक्वल्स टू 0 ये किसकी इक्वेशन है भाई, ये लाइन की इक्वेशन है ना। तो हम ये लाइन बना के देखते हैं एक बार, इसके पहले टर्म्स निकाल लेते हैं, 2x+4 इक्वल्स टू 0। अब लाइन बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे ना, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ x लिखते हैं, y लिखते हैं। एक बार अगर मैं x 0 रख दूँ तो कोऑर्डिनेट कितना देंगे, हाँ इसे हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, ठीक है। 2x+4 इक्वल्स टू 0 एक लाइन है,
2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगी, एक लाइन की इक्वेशन होती है, हमें पता है। मान लिया वो लाइन इस तरीके से है कुछ, जिसमें x इक्वल्स टू -2 रखने पर जो y है वो 0 हो जाता है। y 0 कब होगा, y 0 यानी यहाँ होगा, और x इक्वल्स टू -2 रखने पर। तो देखते हैं, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ गया -2, ठीक है, ये 0 हो गया, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ऊपर देखिए ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जब x इक्वल्स टू -2 होता है तो इस पॉलिनोमियल px को ही y भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान देनी। तो y उस टाइम पे 0 हो जाता है, तो -2, 0 ये एक पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। -2, 0 कहाँ पर है, ये है इस लाइन की एक इक्वेशन, एक पॉइंट ये आ गया -2, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसका मतलब ये लाइन कहाँ से जाती होगी, इस पॉइंट्स को टच करते हुए जाती होगी यहाँ पर। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको समझना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो भी लाइन हमें दी है, अगर वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर यानी उसकी डिग्री 1 है, तो वो एक्स एक्सिस में जहां पर काटेगी वो उसका 0 होता है, उसका जीरोज होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये लाइन कहाँ पर काट रही है, -2 पर काट रही है, तो ये इसका जीरोज है, ठीक है। तो जीरोज का क्या मतलब होता है कि जीरोज सीधा रिप्रेजेंट करता है कि वो इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस में पॉइंट्स विच, ऐसे पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर -2 वो पॉइंट है, तो ये उसका जीरोज हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जीरोज का। अगर हम देखें कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से होती है, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिखाता है हमें मेनली, एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखाता है कि कोई पैराबोला, अब पैराबोला क्या है, पैराबोला इस तरीके से, ये जो कर्व्स होते हैं इन्हें पैराबोला कहते हैं। अब मान लिया कि कोई कर्व ऐसा दिया है, हमें अभी पता था कि जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि जीरोस वो पॉइंट हैं जो ये कर्व एक्स एक्सिस पर काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पर ये कहाँ कहाँ पर काट रहा है, देखें अगर ये है भैया हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, तो ये कहाँ कहाँ पर काट रहा है, एक तो यहाँ पर काट रहा है, दूसरा यहाँ पर काट रहा है, तीसरा यहाँ पर काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं ये कह दूं कि इसके 3 जीरोज होंगे, ये सही बात है। जीरोज का क्या मतलब था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जो उसमें पैराबोला दिखाया गया है, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है। वही सेम लीनियर में भी था, लीनियर में बस पैराबोला के बदले लाइन थी, कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है, कहाँ पर काट रही है, किस पॉइंट पे काट रही है। तो सेम यहाँ पर भी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक पैराबोला दिखा रहा है, और पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी एक्सिस पर काटेगा, यानी कितनी बार काटेगा, वो उसके जीरोज होंगे। तो 3 बार काट रहा है, तो ये मैं ये कह दूं कि इसके 3 जीरोज होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई पैराबोला है और वो इस तरीके से है, अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, तो मैं ये कह दूं कि इसके 2 जीरोज होंगे। तो हम देखो बिना जीरोज निकाले हम बता दे रहे हैं कि उसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है, क्योंकि जीरोज का क्या मतलब है, जीरोज वो पॉइंट है जहां पर जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को ये कर्व 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। अगर कोई कर्व है, देखिए इस तरीके से ये, अब यहाँ पर देखो जब इस तरीके का पॉइंट आता है तो ये एक ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1। अगर कोई इस तरीके का है, इसे बताओ क्या ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है, कहीं पे नहीं काट रहा है। तो क्या मैं ये कह दूं कि इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे, एक भी नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
तो हम सिर्फ ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया कि जीरोज एक्स की वो वैल्यूज हैं, कि जीरोज क्या हैं, एक्स की वो वैल्यूज हैं जिसके लिए y यानी y को ही हम क्या कहते थे, px यानी पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। जीरो यही तो होते हैं, जीरो x की वो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए px जीरो हो जाता है। और ग्राफिकली वो वैल्यूज कहाँ पर आ रही हैं, जहाँ पर वो ग्राफ यानी वो कर्व या वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो x एक्सिस को वो लाइन जहाँ पर या वो कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके जीरोज हैं। दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो जीरोज हैं, तीन जगह करेगा तो तीन, चार जगह चार, एक जगह एक, कहीं भी नहीं करेगा तो जीरो, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाता है, x की वो वैल्यूज निकल जाती हैं जहाँ पर पॉलिनोमियल जीरो होता है। तो क्या क्या देखा हमने आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस देखे। उससे पहले हमने देखा कि जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने देखा कि इक्वेशन को पी एक्स या पी के फॉर्म में किस तरीके कैसे लिखना है, पी एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब होता है। और उससे पहले सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को डिस्कस करा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा जो इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन तो नहीं, पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है वो हमने आज इसमें कर ली है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको ये लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।